तो हम आज ये इंसान होके हम क्यों ये बेवकूफ़ी कर डालते हैं कि ऐसी शक्लों को हमने पूजना शुरू कर दिया जिनको तो हमें पता भी नहीं है कि खुदावन यीशु मसीह है या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहली तस्वीर खुदावन यीशु मसीह की 3री सदी में बनाएगी। करते 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 क्या हुआ कि आप में से कोई कह सकता है कि जितने भी आर्टिस्ट जिन्होंने ये तस्वीरें बनाई हैं क्या वो रूहानी थे? नहीं थे रूहानी। क्या वो मजहबी थे, रिलीजियस थे? तो फिर आप कैसे उनकी बनाई हुई तस्वीरों को पूजना शुरू कर देते हैं? पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, मशहूर आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची का आपने सुना होगा, माइकल एंजेलो थे। तो करते करते क्या किया इन लोगों ने, खुदावन यीशु मसीह को अपना कल्चर और अपनी सूरत पे बनाना शुरू कर दिया। खुदावन यीशु मसीह जो थे वो यहूदी थे, और आज भी अगर आप यहूदियों को देख लेना तो उनके काले और मतलब के ब्राउन बाल होते हैं, उनके गोल्डन बाल नहीं होते, या उनकी नीली आंखें नहीं होती। आज भी अगर आप चले जाएं इसराइल में, अरब है, क्योंकि अरब मुल्क है, तो आपको जो है वो जो मसीह के जो है वो गोल्डन बाल कैसे हो गए? क्योंकि ये जो यूरोपियंस थे 15वीं और 16वीं सदी में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मसीह को अपने कल्चर में बनाना शुरू कर दिया कि हाँ, ताकि लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा होती थी मसीहों की उस दौर में यूरोप में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मसीह को एक यूरोपियन शक्ल देना शुरू कर दिया, सुनहरे बाल देना शुरू कर दिया, नीली आंखें और लंबे बाल। तो हम जानते भी नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह के थे या नहीं, क्योंकि पौलुस तो कहता है कि लंबे बाल तो आदमी के लिए एक शर्म है, कलाम में ये चीज़ लिखी हुई है। तो लंबे बाल कैसे हो गए खुदावंद यीशु मसीह के? नीली आंखें कहां से आ गई हैं? एक बड़ी मशहूर तस्वीर है, बेटा आप लगाओ जरा, लियोनार्डो डा विंची को सब जानते हैं? नहीं। एक बड़ा मशहूर आर्टिस्ट है। मोनालिसा की तस्वीर देखी हुई है? जिसने मोनालिसा की तस्वीर बनाई है, मोनालिसा को तो देखा होगा आप सबने, बड़ी कंफ्यूजिंग तस्वीर है वो। पिक्चर नंबर 13 दिखाओ आप। नहीं, हाँ, ये वाली 14 दिखाएं पहले, 14 पहले आगे वाली। ये वाली तस्वीर सबने देखी हुई है, मोनालिसा, बहुत फेमस पेंटिंग है। तो इसका जो आर्टिस्ट है लियोनार्डो डा विंची, उसी ने भी एक और खुदावन यीशु मसीह की तस्वीर बनाई, जो कि पीछे करो रवि बेटा, वो ये है। थोड़ा जूम करो बेटा। क्या आप ये मानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह है? क्या हमारा यीशु ऐसा दिखता है? मुझे बताएं। मेरे साथ निकालिए जबूर निकाले मेरे साथ। बेटा आप तस्वीर रहने दो। जबूर उसका 45 बाब, रोमन्स चैप्टर 45 और उसकी वर्स 2 हम पढ़ेंगे। जबूर साम उसका वर्स चैप्टर 45 और वर्स 2 क्या लिखा? जबूर नवीस क्या कहता है? तू बनी आदम में सबसे हसीन है। आमीन, ऐसा ही है। आमीन। तो मुझे बताएं कि यह आदमी कहीं से हसीन है? चले मैं औरतों से पूछ रही हूँ, लेडीज से पूछ रही हूँ, आप कह सकती हैं कि यह आदमी हसीन है? सबसे पहली बात है कि ये तो मर्द ही नहीं लग रहा है मुझे। इसमें एक इतनी वो एक गे शक्ल आ रही है देखने में, और वो क्यों आ रही है भी आपको क्यों आ रही है? क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि आप जितने भी आर्टिस्ट इनकी हिस्ट्री अगर निकाल लेना तो इनमें से कोई भी शादीशुदा नहीं था। और शादीशुदा क्यों नहीं था? क्योंकि वो होमोसेक्सुअल्स थे। वो समझ आइए, आपको ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। होमोसेक्सुअल्स पता है क्या होता है? जो आदमी जिनका आदमियों से रिश्ता होता है, गेज थे। तो उन्होंने एक वो मसीह को के खूबसूरत शक्ल देने के लिए कि हाय यीशु बड़ा प्यारा है, नाजुक सा बनाने के लिए, और भी ऐसी बहुत सी तस्वीरें जो मैंने पास आपको दिखाई थी जो हम नहीं दिखा सकते। क्या क्या तस्वीरें बनाई हुई उन आर्टिस्ट्स ने, मजाक बना के रख दिया अजीजों यीशु के नाम का गैर कौमों के सामने। तो वो गेज थे। एक बड़ा मशहूर आर्टिस्ट है माइकल एंजेलो, उसने लास्ट जो डे ऑफ जजमेंट के ऊपर उसने जो है पेंटिंग बनाई है, और जो कि इटली के एक चैपल में जो है वो उसकी वो लगी हुई है तस्वीर में। उसमें सिर्फ मर्द ही मर्द हैं, औरतें हैं ही नहीं उसमें, सिर्फ मर्द हैं और बीच में यीशु है। तो हम कैसे मान लेते हैं कि ये खुदावन यीशु मसीह है? क्योंकि ये तस्वीरें ऐसे लोगों ने बनाई हैं जो कि जिनके ताल्लुक मर्दों के साथ थे, जो होमोसेक्सुअल्स थे, और उन तस्वीर में मेरे ख्याल में कपड़े भी नहीं पहने हुए, नंगे मर्द थे। मुझे बताएं, क्या चर्च में ऐसी तस्वीर लग सकती है? ये है अजीजों, कभी आपको मौका खुदा दे यूरोप में जाने का, इंग्लैंड जाने का, आपको ये भरी हुई चीजें नजर आएंगी। आपका देखकर आपके अंदर खुदा की जो रूह है ना, वो गैरत आपके अंदर उकसाएगी कि ये किस तरह ये मसीह कहलाने के लायक नहीं है ये लोग, सॉरी टू से।